नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन जो बजट पेश हुआ है उसमें से टॉप 10 अनाउंसमेंट के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट की। बजट में आज के दिन जो बजट पेश हुआ वो मिडिल मैन के लिए, मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि टैक्स में कोई छूट रह सकती है क्या, क्योंकि ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट में जनरली एक्सपेक्टेड किया जाता है कि पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हो, लेकिन इस तरीके का कोई भी टैक्स में छूट यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो कैपेक्स का टारगेट रखा हुआ है वो 11.11 लाख करोड़ का रखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा कैपेक्स आता है तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर से भी कैपेक्स बढ़ जाएगा और इकोनॉमी में पैसा आने के कारण हम लोगों को जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है वो विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ का रखा हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 24 का विनिवेश का लक्ष्य जो है वो 30,000 करोड़ का रखा हुआ है। मतलब अभी सरकारी कंपनियां हैं वो ज़्यादा बिकेगी नहीं, ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये एक अच्छी बात हो गई। फिफ्थ पॉइंट हम लोगों को जो निकल करके आ रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ है वो जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य जो रखा हुआ है वो 10.5 का यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ओवरऑल बजट जो था वो बहुत ही संतुलित बजट यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है। फाइनेंस सेवन्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो वित्तीय घाटा है जीडीपी का उसका अनुमान जो है वो 5.1% रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि एनर्जी और मिनरल सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन 3 रेलवे कॉरिडोर की वजह से क्या हो जाएगा, रेलवे में जो एक अच्छा खासा मोमेंटम रेलवे स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल करके आ रही है। यहाँ पर रेल के 40,000 डब्बों का भी वंदे भारत स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाएगा। ये यहाँ पर एडिशनल हम लोगों को दिखाई दे रहा है और मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग स्कीम पर भी विचार किया जाएगा। तो हाउसिंग सेक्टर के जो स्टॉक रहेंगे उनमें भी हम लोगों को एक इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव से कुछ हम लोगों को एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पर बजट की तरफ से देखने को नहीं मिल चुका है। तो कल के दिन से हम लोग ओवरऑल जिस तरीके का मार्केट में प्राइस एक्शन को फॉलो करते थे, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करते थे, उसी तरीके से हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो आज के दिन अगर ये ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाता तो ये अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा हो जाता। लेकिन इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी मार्केट साइकोलॉजी में हम लोगों को उस तरीके का उछाल देखने को नहीं मिला। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी डेवलप हो सकता है। कैसे, इसको आपको मैं चार्ट की तरफ रीड करके बताता हूँ तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके सामने मैंने बजट के दिन का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 11 बजे के करीब फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच स्टार्ट हुआ था और वो 11:58 पर ख़त्म हो गया। मतलब ये 1 घंटे का जो स्पीच था वहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो बायर ने अपनी तरफ से मार्केट को ऊपर लेके जाने की मल्टीपल बार कोशिश की, लेकिन जब भी बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता था सेलर वहाँ पर एक्टिव हो जाता था। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट कल के दिन डेवलप हो सकता है, क्योंकि बजट के जो एक्सपेक्टेशन थे बीइंग एज ए ट्रेडर कम्युनिटी वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो चुके हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, कल के दिन देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब मार्केट उस सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाएगा तो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये 21,680 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में भी बहुत सारे पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रीवियसली मार्केट यहाँ पर जो रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ था, इसके पीछे का रीज़न था कि ये बजट का जो इवेंट था ये बजट वाला इवेंट। लेकिन अभी बजट वाले इवेंट के दिन अगर आप देखोगे तो बजट वाले इवेंट के दिन मार्केट एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल के करीब था। अगर इस रजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करता तो अच्छा मोमेंटम हो जाता, लेकिन रजिस्टेंस लेवल के करीब ही हम लोगों को यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। ये सेलिंग प्रेशर दोबारा कंटिन्यू कब हो सकता है, ये जो लो है ये लो को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो दोबारा मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है और एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है जो मार्केट को नीचे के साइड में ये लेवल तक लेके आएगा। तो ये लेवल कितना आ रहा है वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मार्केट में अपसाइड का सिनेरियो कब डेवलप हो जाएगा, अगर कल के दिन मार्केट जो है
और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरह ब्रेक करता है 21,813 का, तभी मार्केट में बायर लोग दोबारा इंटर हो जाएंगे, लेकिन अभी इसकी आशंका मुझे थोड़ी कम लग रही है। तो ओवरऑल ये बजट की वजह से बड़ा ट्रिगर हम लोगों को नहीं मिला और मार्केट अपने नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, ऐसा इनिशियली तो दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन इस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि हमारा जो टाइम एनालिसिस था वो टाइम एनालिसिस यहाँ पर उस तरीके का मोमेंटम इंडिकेट नहीं कर रहा था। मैं अपने फ्री वाले चैनल में जो भी टाइम एनालिसिस के आपको अपडेट देता हूँ, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो पीरियड था, मतलब ब्रेकआउट हम लोगों को अगर आप देखोगे तो 1 बजे के करीब ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन 1 बजे के करीब का यहाँ पर अगर आप मोमेंटम देखते हो तो यहाँ पर कोई भी क्लियरिटी नहीं थी डायरेक्शन की। तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों ने काम नहीं किया और फिर उसकी वजह से मार्केट में कुछ अच्छा खासा मोमेंटम भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके का बिहेवियर हम लोगों को दिखा सकता है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे पहले डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने एक कम्प्लीटली इंडिसिजिव कैंडल बनाया हुआ है। इस इंडिसिजिव कैंडल के बाद हम लोगों को कल के दिन इम्पोर्टेंट रहेगा आज के दिन का हाई, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात के ऊपर आपको फोकस करना है कि ऊपर की साइड में जो 46,500 का लेवल है वो 46,500 के लेवल के करीब मार्केट में दोबारा एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा सेलिंग इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग कल के दिन क्या करेंगे, ये लेवल को क्लोजली मॉनिटर करेंगे 46,500 के लेवल को। यहाँ से मार्केट में अगर एक रिवर्सल मिल जाता है तो अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को टाइम बिंग के लिए हम लोगों को फिर कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट साइकोलॉजी आपको क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है, जब भी मार्केट नीचे आता है मार्केट में बायर लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी साइकोलॉजी को हम लोगों को रीड करना है और चार्ट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कल के दिन मार्केट अगर 46,220 के लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट में डाउनसाइड का सिनेरियो कब पॉसिबल है, मार्केट ने यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करता है कल के दिन तो फिर यहाँ पर एक मार्केट में डाउनसाइड का सिनेरियो भी यहाँ पर कल के दिन पॉसिबल है। लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।